नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप सभी बार बार G20 सम्मेलन क्या है, G20 समिट क्या है, यह सवाल मुझसे कर रहे हैं। यह सवाल तब से और ज़्यादा आने लगे हैं जब से मैंने यह बात आपको बताई है कि G20 समिट यानी कि G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 8, 9 और 10 तारीख को दिल्ली के सभी स्कूल, सभी कॉलेजेस, सभी ऑफिसेज, सभी बैंक्स बंद रहेंगे। तो आपको G20 समिट क्या है, इसके कौन सदस्य हैं, कौन कौन आमंत्रित है और क्यों है यह इतना महत्वपूर्ण, इस संबंध में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगी और मैं सीधा G20.org यानी कि G20 समिट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं वहीं से आपको यह जानकारी दूंगी। तो G20 एक तरह से देखा जाए यह कुछ देशों का समूह है और वह देशों का समूह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं देश की। अगर इसे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ 20, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 का ये एक समूह है जिसमें 19 देश हैं और यूरोपीय संघ शामिल है। 19 देश और साथ ही यूरोपीय संघ। तो 19 देश कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। साथ ही यूरोपीय संघ को जब हम जोड़ देते हैं तो यह 20 महत्वपूर्ण सदस्य हो जाते हैं जो कि ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 कहलाते हैं। इसीलिए जब इनका समिट होता है, इनका शिखर सम्मेलन होता है तो वह G20 कहलाता है। तो जो G20 के सदस्य हैं, देश हैं, वह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। और साथ ही आप सभी को बताना चाहूंगी कि G20 का कोई स्थानीय सचिवालय नहीं है, कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है। और हम सभी के लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि जो फिलहाल जो G20 समिट हो रहा है, इसमें अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। तो G20 जो शिखर सम्मेलन होता है, इसमें सभी देश मिलते हैं और ये आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था पहले शुरुआत में, लेकिन बाद में इस एजेंडे का कि किस विषय पर एजेंडा क्या होगा, किस विषय पर संवाद होगा, किन किन विषयों पर महत्वपूर्ण फैसलों से संबंधित बातचीत की जाएगी। तो शुरुआत में सिर्फ ये आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन बाद में इसका विस्तार किया गया एजेंडे का। अब इनमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध को भी शामिल किया गया है। तो आप मान सकते हैं जब बहुत ही महत्वपूर्ण, शक्तिशाली 20 सदस्य मिलकर किसी विषय पर संवाद करते हैं, वे देश की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं मिलती हैं जो आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि व्यापार पे भी, जलवायु परिवर्तन पे भी, सतत विकास पे भी, स्वास्थ्य पे भी, कृषि पे भी, ऊर्जा पे भी, पर्यावरण पे भी, जलवायु परिवर्तन पर भी और भ्रष्टाचार विरोध से संबंधित संवाद करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो सोचिए उसका कहीं ना कहीं कितना महत्वपूर्ण यह एक शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है आगे आने वाले विश्व में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों पे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक सम्मेलन है जिसमें जो 20 देश हैं, 20 देश के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह तो आएंगे ही, इसके अलावा आमंत्रित देश भी हैं, जैसे बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है, संयुक्त अरब अमीरात है जिसे हम UAE कहते हैं, वहाँ अतिथि देश भी आएंगे। तो इतने देश के महत्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधित्व हमारे देश में आएंगे और वे दिल्ली में आएंगे। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस समय पूरे विश्व के सारे महत्वपूर्ण नेता दिल्ली में होंगे और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारे देश के लिए बहुत एक कहते हैं महत्वपूर्ण एक चुनौती भी है। और मैं जानती हूँ हमारा देश ने हर चुनौती बहुत ही अच्छे तरीके से चुनौती का सामना करा है और विजय प्राप्त करी है। तो एक महत्वपूर्ण फैसले समिट में लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद होता है। तो वह सभी इस समिट में उन विषयों पर संवाद किया जाएगा, डिस्कशन होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये शिखर सम्मेलन होगा। और तकरीबन 20 स्थायी सदस्य हैं और आमंत्रित देश होते हैं। और इस बार क्योंकि भारत इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इस समय
1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए G20 शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और नई दिल्ली भारत की राजधानी है, इसीलिए दिल्ली में ये शिखर सम्मेलन होगा। और उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कहीं ना कहीं समझ आ गया होगा कि क्यों G20 इतना महत्वपूर्ण है और G20 आखिर है क्या। तो अगर आपसे कल को आपके बच्चे पूछेंगे कि मम्मी ये G20 शिखर सम्मेलन क्या है, पापा आप बताइए, दादी आप बताइए, दादा आप बताइए, तो आप इस स्थिति में होंगे कि आप उन्हें बता पाएंगे कि विश्व की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं यहाँ पे मिलती हैं और वे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद करती हैं और यही संवाद जो उनके द्वारा किया जाता है आगे आने वाले विश्व में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं उस पर यह प्रभाव डालता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।